समझ लो ये कर्म है। हाँ, ये कर्म का क्या बनता है? कारण बनता है। अपन जो भी करते कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं उसका क्या बनता है? कारण बनता है। ख्याल में रखो, जो भी हम कर्म करेंगे वो कर्म तो हम करते हैं, लेकिन वो किस उसका क्या बनता है? कारण बनता है, कॉज बनता है। और ये कारण बनता है, फिर वो दो प्रकार के कर्म होते हैं। कुशल और ये अकुशल। हम कर्म करते हैं तो कर्म दो प्रकार के कारण निर्माण करता है। कर्म दो प्रकार के कारण निर्माण करता है, एक कुशल और एक अकुशल, अकुशल और एक कुशल। समझ में आया? जब ये कर्म अकुशल का कारण निर्माण करेगा, अकुशल कारण निर्माण करेगा, तो उसको परिणाम भी अकुशल होगा। यानी जैसे कारण होगा उससे उसके परिणाम निकलेगा। ये कुशल तो कारण भी कुशल होगा और उसका परिणाम भी कुशल होगा। ये कुशल परिणाम होगा। ये अकुशल, ये परिणाम है। समझ गए? हर आदमी कर्म करता है, दो प्रकार के कर्म करता है, एक कुशल कर्म करता है, एक अकुशल कर्म करता है। हम जो भी कर्म करते हैं, बुद्ध क्या बोलता है? सभी वस्तुएं उत्पत्ति कारण से हो गई। हमारी जो जो भी हम कृति करते, जो भी एक्शन करते, वो कारण बनती है। कारण बनती है क्योंकि कारण से सभी उत्पन्न होते हैं। अगर हमारी कृति कारण नहीं बनी, हम कृति कर रहे कारण नहीं बनी, तो उसके परिणाम भी नहीं होंगे। जितने भी रिजल्ट आते हैं, जितने भी परिणाम आते हैं, वो कारण के वजह से आते हैं, हमारे कर्मों के वजह से नहीं आते। हम कर्म करते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज द रिजल्ट ऑफ आवर कॉजेस, इट इज नॉट आवर एक्शन। हमारे एक्शन के हम कृति करते हैं, कृति से परिणाम नहीं निकलते। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कर्म वैसे फल मिलेंगे। कर्म का फल मिलता है, लेकिन कैसा मिलता है? जब कर्म करेगा उसका कारण बनेगा, जब कारण से परिणाम की फल की उत्पत्ति होती है। उसने पेड़ को लगाने के लिए उसने जमीन को ये किया, साफ सफाई किया, जमीन की थोड़ी खुदाई किया, खुदाई करने के बाद में उसमें प्लांट किया, जो भी उसका बीज है, बीज को उसने जमीन के अंदर प्लांट किया। ये उसने कृति किया। किसके लिए कृति किया? इतनी सारी कृति किया। जैसे किसान है, किसान अपने जमीन को नांगरन वकरन ये सब करता है, जमीन जोतता है, और जोतने के बाद में जमीन वो वहां की मिट्टी बिल्कुल मुलायम कर देता है। फिर बारिश की राह देखता है। जब बारिश का समय आता है, पहली बारिश गिर जाती है, तो फिर वो वहां पे बीजारोपण करता है। तो उसने वो कर्म किया। किसके लिए कर्म किया? कि कारण निर्माण करने के लिए। कारण उसका कौन सा है? बीज। बीज बोने के लिए, बीज बोने का जो उसने कार्य कर्म किया, बीज बोने का उसने कर्म किया, लेकिन उसका कारण क्या है? बीज है। बीज से उत्पत्ति होगी, उसके मेहनत से उत्पत्ति नहीं होगी। जैसे किसी ने जमीन खोद के किया, ये क्या, पानी दिया, लेकिन बीज डाला ही नहीं उसमें। अगर उसमें बीज नहीं डाला है तो पौधा होगा क्या?
तुम जमीन को पानी देते रहेंगे, अगर पौधा ही नहीं है, उसमें बीज ही नहीं है, तो पेड़ निकलेगा? हाँ, नहीं निकलेंगे, घास निकलेगा लेकिन पेड़ नहीं निकलता। तो हम जो भी जीवन में करते हैं वो एक कारण निर्माण करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे कर्म का फल तभी मिलता है जब हम कारण को मजबूत करते हैं। जब हमारा कारण मजबूत है, जमीन अच्छी है, तभी वहां पे बीज सफल हो सकता है, नहीं तो बीज खत्म हो जाएगा जमीन के अंदर। जैसे एक पत्थर है, पथरीली जमीन है, ये पथरीली जमीन है, उसमें पत्थर के पहाड़ी के ऊपर तुम कितना भी बीज डालोगे तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। क्यों? कि वहां पे कारण की निर्मित नहीं हो सकती, कारण की निर्मित नहीं हो सकती। कारण की निर्मित नहीं होगी। लेकिन जो पेड़ पौधे, जो कुछ पेड़ पौधे हैं जो पहाड़ी पे भी उगते हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं जो पहाड़ी पे भी उगते हैं, तो उसका जो है कि वो पौधा इसलिए निकलता है पहाड़ी पे कि जो हमने कर्म किए, जो पौधा लगाया, वो पौधा वहां पे कारण बन गया। यहाँ पे हमने पौधा लगाया लेकिन वो कारण नहीं बन सका, इसलिए पत्थर पे हमारा जो पौधा, कोई कोई पेड़ है जो बाहर देशों से लाते हैं, बाहर देशों में उसके बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन इंडिया में लाने के बाद में वो पेड़ नहीं बन सकते। तो बीज वही रहता है लेकिन कारण नहीं बनता, कारण नहीं बनता। जब तक कारण नहीं, तुम कर्म कुछ भी करो, एक आधे लड़का, जैसे हमारे कुछ लड़के हैं समाज के अंदर, कुछ लड़के बिना काम से घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं रहता, वो सवेरे से रात तक अब दूसरा काम नहीं, घूमते रहते हैं। तो कर्म तो करते हैं घूमने का, लेकिन उसका कारण नहीं बनता, कारण नहीं बनने से उसका परिणाम नहीं निकलता, तो उसका पूरा दिन जो है व्यर्थ जाता है। जब उसको बोलेंगे कि तू बाजार में जा रहा, ये झोला ले, अब 2,000 रुपया ले, ये सामान लेके आ, तब वो जाएगा, सामान लेके आएगा, तो उसके घूमने का कारण सामान लाना है और उसका परिणाम हमको सामान मिलेगा। पहले भी कर्म करता था, अभी जो उसने कर्म, अभी भी घूमने गया बाजार में, लेकिन अभी उसके साथ में कारण है। पहले घूमने गया था तो उसके साथ में कारण नहीं है। तो इसलिए हमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से होती है, और हमें क्या करना है? कारण को निर्माण करना है, कारण को निर्माण करना है। जैसे हमारे समाज में 3 कारण है। एक अंधश्रद्धा, ये जो हमारे समाज में जनरली देयर आर 3 causes which is produced by our enemies। हमारे शत्रु ने पुरातन कालों से, कई जमाने से ये 3 कारण हमारे समाज में डाल दिए। इस कारण को निर्माण किया उसने। अब इस कारण के वजह से परिणाम निकलते रहते हैं। जब तक कारण है समाज में तब तक परिणाम निकलते रहते हैं। कारण का ऐसा है, जब तक कारण निर्माण, कारण रहेगा अस्तित्व में, जब तक कारण रहेगा तब तक उसके परिणाम भी निकलते रहेंगे। तो जैसे अंधश्रद्धा है, जब तक समाज में अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा किसने निर्माण किया? हमने निर्माण नहीं किया। हमारे समाज में जितनी भी अंधश्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा हमारे दुश्मन ने निर्माण किया, जो चाहता था कि ये अंधश्रद्धा में अज्ञान के वजह से डरते रहे, अज्ञान के वजह से उनका जो आगे तरक्की न हो। ये सारा जो सोच समझकर
कर्म करके कारण की निर्मित की। उन्होंने अपने समाज में कारण की निर्मित की, इस तरह का उन्होंने कार्य किया कई पीढ़ियों से कि हमारे समाज में अंधश्रद्धा निर्माण की है। तो आज भी पूरे दुनिया में अगर समाज के विरोध में, समाज के अहित में, समाज के विकास होने में, जो भी समाज का विकास होने में जो भी बाधा है, जो भी डिस्टर्बन है, जो भी उसको संयोजन है, बाधा है, पाली में संयोजन बोलते, तो वो है अंधश्रद्धा का। तुम कितनी भी तरक्की करो, चाहे महल बांधो, कोई बिल्डिंग बांधो, कितना भी पढ़ो लिखो, बड़ी नौकरी लगने दो, लेकिन तुम्हारे मन में अंधश्रद्धा है तो तुम गुलाम है। अगर मन में अंधश्रद्धा है, वो आदमी गुलाम है, कितना भी बड़ा हो, क्योंकि वो किसी न किसी की गुलामगिरी करता है। क्यों गुलामगिरी करता है? कि उसके मन में अंधश्रद्धा है, उसका मन स्वतंत्र नहीं है, उनका मन गुलाम है। तो हमारे समाज में जो अंधश्रद्धा निर्माण की गई, वो हमें मानसिक गुलाम बनाने के लिए अंधश्रद्धा निर्माण की गई, और ये कारण है। जो बहुसंख्य लोग मानसिक गुलाम हैं भारत देश में, उसका मुख्य कारण है अंधश्रद्धा। अब ये अंधश्रद्धा निर्माण करने के लिए, ये कारण निर्माण करने के लिए समाज के अंदर उन्होंने कौन से कार्य किया, किस तरह से उन्होंने मेहनत की, किस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया, किस तरह से उन्होंने ग्रंथ लिखा, किस तरह से उन्होंने पुरोहितगिरी निर्माण की, ये सब किसके लिए पुरोहितगिरी निर्माण की, ग्रंथों में सब लिखा गया, ग्रंथों में सब अंधश्रद्धा लिखी गई। तो ये सारा उन्होंने कर्म किया, ये सारा उन्होंने कर्म किया किसके लिए? अंधश्रद्धा निर्माण करने के लिए। अंधश्रद्धा निर्माण करने के वो साधन है, उन्होंने साधन निर्माण करके उन साधनों द्वारा इन्होंने अंधश्रद्धा ये कारण बन गया, अंधश्रद्धा ये कारण है। और उन्होंने कई साधनों का इस्तेमाल किया, कई ग्रंथ लिखे। ग्रंथ किसने लिखे? उन्होंने लिखे। उन्होंने ग्रंथ क्यों लिखे? अपने फायदे के लिए लिखे। इतिहास उन्होंने, झूठा इतिहास किसने बनाए? उन्होंने बनाए। अब किसके फायदे के लिए बनाए? उनके फायदे के लिए बनाए। आज महाबोधि महाविहार अपने बौद्धों का होने के बाद में भी झूठा इसे इतिहास बता करके, झूठी बातें बता करके, वहां जो दान मिलता है, दान पूरा हड़प करने के वास्ते उन्होंने सब कुछ कानून बनाया, इतिहास बनाया, सब बनाया, उन्होंने उनका बनाया हुआ, क्योंकि उनको जो उसके पीछे जो हेतु है वो है बुद्ध की पूजा करना नहीं है। उसके पीछे जो हेतु है बुद्ध की पूजा करना नहीं है, बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना नहीं है, बौद्ध लोगों को सुख सुविधा देना नहीं है। उसके पीछे ओनली वन कॉज, उसके पीछे एक ही कारण है कि वहां जितना भी फॉरेन से फंड आता है, जितना भी फॉरेन से दान आता है, वो दान को गड़प करना, हड़प करना। करोड़ों रुपया लोग बोलते हैं तिरुपति को इतना दान आता है, वो दूसरे मंदिर को इतना दान आता है, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि बुद्ध गया में कितना दान आता है। मैं कहता हूं कि इंडिया में जितने भी देवस्थान है, उन सब देवस्थान से सबसे ज्यादा बुद्ध गया में दान आता है, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। वहां के लोग तो सोने का पत्ता बना करके, पीपल का पत्ता इतना बड़ा सोने का पीपल का पत्ता बना करके बुद्ध के मूर्ति को दान करते हैं। वो पीपल का पत्ता सोने का कहा जाता है? इतना सोना आता, रुपए कमाते सोना को। हर बाहर कंट्री का जो आदमी है, बाहर देशों का आदमी है,
वो पैसे लेके नहीं आता, वहां से कोई ना कोई सोने की चीज इतना सब छोटा सा चौकोनी बारीक पतला ऐसा सोने का कुछ ना कुछ बना के वो चिपका देता वहां पे। इतना सोना आता है, वो निकालते फिर जितना भी सोने का चीज है वो निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने कारण निर्माण किए, वो कारण उन्होंने कई साधनों का इस्तेमाल कर करके कारण निर्माण किए। अब कारण के वजह से उनको धन की उत्पत्ति हो रही, उनको पैसा हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसीलिए आज पुरोहित है, इतने भी पूरे आज पुरोहित है, ये है, अभी कुंभ मेले में जो भी है, वो क्यों? उन्होंने साधन का इस्तेमाल किया, वहां पे कारण निर्माण के, कारण के वजह से इतने लोग गए, नहीं तो वो जाते नहीं थे। इतने लोग जाने के लिए उन्होंने कारण निर्माण किए, कारण के वजह से इतने लोग गए। तो जो भी निर्माण होता है, आदमी जो भी कर्म करता है वो कारण बनता है। बच्चा पढ़ाई करता है, रात दिन पढ़ाई करता है, तो वो कर्म करता है, पढ़ाई का कर्म करता है, लेकिन वो पढ़ाई, सारी पढ़ाई उसका कारण बनती है। तो सारा पढ़ाई का जो कर्म करते हैं वो साधन है, पढ़ाई सारे पढ़ाई का एक कारण बनता है और वो कारण का परिणाम निकलता है परीक्षा में। इसलिए ये वर्ड का समझ लो, ये वर्ड का, सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से होती है। ऑल थिंग्स अराउंड अस कम फ्रॉम कॉज। उसके बाद में हमने बताया कि बट आवर डीड, ये डीड है, ये डीड क्या है? हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम कारण का निर्माण करते हैं। कर्म करते हैं इसका मतलब हम कारण का निर्माण करते हैं। तो इसके जब कारण का जब रिजल्ट आता है तो अच्छे कारण होगा तो गुड रिजल्ट आएगा, और बुरे कारण होंगे तो बुरा रिजल्ट आएगा। हर आदमी कर्म कर रहा है या कारण कर रहा है। तो दो प्रकार का कर्म होता है साधारणतः, कुशल और अकुशल। तो दो प्रकार के कुशल और अकुशल का कर्म करके वो कारण को निर्माण करने की कोशिश करते हैं। कुशल कर्म करके कारण निर्माण करने की कोशिश करते हैं, और अकुशल काम करके उसका भी कारण बनता है, उसको पता नहीं चलता। कोई बुरे काम करता है, एक आधे आदमी चोरी का काम करता है, वो कर्म कर रहा है चोरी का, लेकिन चोरी का कर्म ये अकुशल कर्म है। वो अकुशल कर्म कर रहा है, वो चोरी कर रहा है, तो कारण कौन सा निर्माण हो रहा है? उसका कारण है एक दिन वो जेल में जाने का परिणाम निर्माण कर रहा है, वो कारण निर्माण कर रहा है। अगर उसने चोरी नहीं किया होता तो जेल जाने का कारण निर्माण होता और जेल जाने का परिणाम नहीं निकलता। तो उसको पता नहीं कि मैं जो बुरा काम कर रहा हूं वो एक कारण निर्माण कर रहा हूं। अब जब कारण परिपक्व हो जाएगा तब उसके फल निकलेंगे, परिणाम निकलेंगे। कारण जब तक परिपूर्ण नहीं होगा, तुमने बीज बोया, बीज बोने के बाद में उसके फिर जो कारण निर्मित हो गई, उसको फिर परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा, पानी देते रहना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन, उसको धूप में रखना पड़ेगा, छांव में रखना पड़ेगा। जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति भी उसके कारण को निर्माण करेंगे। जब उसका कारण परिपक्व हो जाएगा तब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। जब पेड़ में पहले फूल लगेंगे, फिर उसमें कच्चे फल लगेंगे, फिर पके फल लगेंगे, तो उसका परिणाम आएगा। तो सारा परिणाम जो कारण के वजह से, क्योंकि तुमने कर्म किया, बीज डाल दिया, हो गया, तो फल निकलेंगे क्या? तुमने कर्म किया, बीज डाल दिया, उसके बाद में कारण की निर्मित हमेशा करते रहना पड़ता है। उसी प्रकार ये जाति द्वेष, जातियों में द्वेष है। ये भी कई सालों से वर्ण व्यवस्था निर्माण की, जाति व्यवस्था निर्माण की, और किसने निर्माण की? कि जो मानवता के दुश्मन है, जो एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार मोहब्बत से बंधुभाव से नहीं रहना चाहिए,
इसलिए जो मानवता के दुश्मन है ऐसे लोगों ने जाति निर्माण करके जाति द्वेष निर्माण किया। अब ये कारण हमारे समाज में डाल दिया। उसने इस कारण को, जाति द्वेष को निर्माण करने के लिए, इस कारण को निर्माण करने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया होगा, कौन सा कर्म किया होगा, वो उनको ही मालूम है। उन्होंने क्या क्या किया होगा, लेकिन सब उसने कर्म करके कारण को निर्माण किया, जाति द्वेष। आज जाति द्वेष के कारणों की वजह से आज भारत में आज एक इंसान दूसरे इंसान का भेदभाव करता है, ये अपने आप नहीं हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ। जो अमानवतावादी लोग हैं, जो मानवतावाद के दुश्मन हैं, उन्होंने इस तरह का जाति द्वेष का बीज निर्माण किया समाज में बीज निर्माण किया। सिर्फ बीज निर्माण करके चुपचाप बैठे नहीं, उन्होंने उसको हवा दी, उसने ऐसी परिस्थिति निर्माण की, ऐसा वातावरण निर्माण किया कि तुम उसके ऊपर हो, तुम उसके ऊपर हो। एक समाज बोलता तू नीचे है मैं ऊपर हूं, दूसरा समाज बोलता तू नीचे है मैं ऊपर हूं। जो अहंकार है, आपस में देश तिरस्कार, ये निर्माण करते गए, क्योंकि इस कारण को जिंदा रखना है। ये कारण खत्म हो गया तो इस देश से जातिभेद नष्ट हो जाएगा। ये द्वेष, जाति द्वेष का जो कारण अगर खत्म हो गया तो इस देश में जातिभेद नहीं रहेगा। इस देश में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ में मोहब्बत से, प्यार से, बंधुभाव से रह सकेगा। आज संविधान रहने के बावजूद भी आज यहाँ पर भारत में जाति भेद है, जाति द्वेष है, जातिभेद है। तो क्यों ये सब बातें हैं? क्योंकि इस कारण को जिंदा रखने के लिए कोई न कोई प्रयास कर रहा है, बिना प्रयास से ये काम नहीं होता है। तो प्रयास कर रहा है, प्रयास करने की वजह से ये कारण बन गया, कारण से परिणाम निकल गए। तीसरा है बहुसंख्यक लोग की दबंगगिरी, दादागिरी। जहां पे भी बहुसंख्यक लोग हैं वो अल्पसंख्यक छोटे समाज के ऊपर दबाव डालते हैं, उनके ऊपर इंप्रेशन डालते हैं। जैसे एक आधी कॉलोनी में पूरे अदर कास्ट की कॉलोनी रहो, अपने एक आधी अपना घर रहेगा, तो अपने घर के साथ, अपने लोगों के साथ में उनका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। वो बोलेंगे कि ये ऐसी है। लेकिन जब जिस गांव में अपने ज्यादा लोग रहते, ज्यादा संख्या में अपने लोग रहते, वहां पे जो कम संख्या में अदर कास्ट के लोग भी रहेंगे तो भी उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। तो ये भारत में, ये इंडिया में इतना सब चलता है, अंधश्रद्धा चलता है, जातिभेद चलता है, बहुसंख्यक लोगों की दादागिरी चलती है। क्यों चलती है इंडिया में? ये भारत में क्यों चलती है? ये सारी चीजें भारत में क्यों चल रही है? अंधश्रद्धा चल रही है, जातिभेद चल रहा है और बहुसंख्यक लोगों की दादागिरी चल रही। क्यों चल रही? कि यहाँ पे एक धर्म की सत्ता है, यहाँ पे एक धर्म की सत्ता है। यहाँ के हिंदू धर्म की सत्ता रहने की वजह से हिंदू धर्म के लोग बाकी धर्म के लोगों की तरफ देखने का उनका नजरिया अलग है, क्योंकि वो बहुसंख्यक है। अगर वो बहुसंख्यक नहीं होते तो उनकी दादागिरी यहाँ पे नहीं चलती। आज चाइना में जाके दादागिरी करो, फिर पता चलता है क्यों तुम्हारी चाइना में दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि चाइना में तुम अल्पसंख्यक हो। श्रीलंका में उन्होंने दादागिरी करने का प्रयास किया जापना बेट पर, लेकिन उनकी दादागिरी क्यों नहीं चली? क्योंकि श्रीलंका में वो लोग अल्पसंख्यक थे और सियाली लोग ज्यादा बहुसंख्यक थे। इंडिया में उनकी दादागिरी क्यों चल रही है? ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बहुसंख्यक लोग हैं। वो बहुसंख्यक लोग इकट्ठा गए, सत्ता उनके हाथ में, राज उनके हाथ में, सब उनके हाथ में, दबंगगिरी उनके हाथ में, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सब सारी परिस्थिति है, तो ये कारण का परिणाम है। इट इज द कॉज।
ये कारण के वजह से पूरे परिणाम निकल रहे हैं। इस कारण को जिंदा रखने की कोशिश चलती है, अंदर से चलती है, अपने को पता नहीं चलता। ये कारण जब तक जिंदा है तब तक परिणाम जिंदा रहेंगे, जब कारण खत्म हो गया है तो परिणाम खत्म हो जाएंगे। तो ये आज तक ये सब सारे कारण, ये परिणाम हमें दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये कारण को जिंदा रखने की कोशिश चल रही, कोई ना कोई जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मानवतावाद को फल फूल नहीं होने देते। ये सब बातें समझ गए? जय भीम। आपल्या देशामध्ये बहुतांश म्हणजे ब्राह्मण लोकांचं वर्चस्व आहे, त्यामुळे इतर धर्मावर बहुसंख्य जे बौद्ध धर्मीय आहेत, दलित, पिछडे यांच्यावर ते हावी होतात व आपली दादागिरी नेहमी प्रस्थापित करतात। मग जातीभेद असो की लैंगिक शोषण असो, बाकी त्याला ते नेहमी बढाव देतात। हत्या करणे हे अशा प्रकारचे ते अमानुष कांड करतात। जर आपली इतर देशामध्ये जसं बौद्ध धर्मीय लोक जास्त आहेत त्याच्यामुळे तिथे या प्रकारच्या गोष्टी या प्रकारच्या म्हणजे वाईट गोष्टी तिथे घडत नाही व इथे हिंदू धर्माचं प्राबल्य, ब्राह्मण लोकांचं प्राबल्य असल्यामुळे नेहमी हा समाज इथे दबून असला की त्यांना म्हणजे जे मंदिरामध्ये दान येतं आणि त्या दानाच्या भरोशावर हे लोक म्हणजे खूप श्रीमंत आणि पैसा असला की लोक म्हणजे तिथले जे बौद्ध ब्राह्मण लोक आहेत ते बौद्ध धर्मावर अमानुष अत्याचार करतात। आहे की अनाथपिंड की धम्मदीक्षा, तर आपण असं म्हणतो की जगाची निर्मिती जी आहे ही परमेश्वराने केलेली आहे, पण ही संकल्पना चुकीची आहे। सगळ्या गोष्टींची उत्पत्ती जी आहे त्याला काहीतरी कारण असतात आणि कारण कधी निर्माण होतात जेव्हा आपण कर्म करतो। कर्म करणे म्हणजे कार्य करणे। आता कार्य आपण दोन्ही करतो, चांगले पण करतो, वाईट पण करतो। जर तुम्ही चांगले कर्म केले, चांगले कार्य केले तर तुम्हाला त्याचे परिणाम पण चांगले मिळतील आणि वाईट कर्म केले तर त्याचे परिणाम तुम्हाला वाईट मिळतील। आता अकुशल म्हणजे चांगले कर्म करायसाठी आपल्या चांगले कर्म जे आपल्या सोबत होतात त्याच्यासाठी तसं वातावरण असलं तर त्याच्यातून आपले चांगले कर्म निर्माण होतात। पण अकुशल कर्म जे असतात त्याच्यासाठी काही कारण पण असतात, जसे अंधश्रद्धा आहे, जातीद्वेष आहे, बहुसंख्याक दबंगगिरी आहे, याच्यातून अकुशल कर्माची निर्मिती होत असते। की धम्मदीक्षा म्हणजे सभी वस्तुओं की उत्पत्ति कारण से ही होती है। आपण जोपर्यंत बीज नाही पेरू तोपर्यंत आपली उन्नती कशी होणार आहे? बिना बीजने उन्नती नाही होऊ शकत ना। जसं एखादे झाड लावलं, त्या झाडाला खत, पाणी, पोषण काहीतरी दिलं तेव्हाच ते झाड उत्पन्न होईल ना, त्याला फळ फूल येईल। तसं आपलंही आहे, आपण चांगले कर्म करून तर आपल्या मागे चांगलेच कर्म धावते, वाईट कर्म करून तर वाईटच परिणाम मिळणार आहे। त्याच्यासाठी जोपर्यंत आपल्यासाठी चांगलं बनते तर चांगलेच कामं करायचे। और अकुशल कर्म ही अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते। आपले कुशल कर्म आणि अकुशल कर्म तेच आपल्याला चांगलं फळ देतात। चांगलं काम करून तर चांगलीच उन्नती मिळणार आहे आपल्याला। अंधश्रद्धा लोकांमध्ये खूप मनामध्ये रुचली आहे। असं केल्याने तसं होईल, तसं केल्याने तसं होईल, त्या देवा जेवढं गेल्यावर आपल्याला असं प्राप्त होईल, पण काही नसते। आपले कर्म आपल्यासोबत चांगले असले तर चांगलेच फळ मिळतो आपल्याला। साधू साधू साधू।